झारखंड में राज्य आजीविका कर्मचारी संघ की जिला इकाई के L5 से L8 स्तर तक सभी कर्मी अपनी 5 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर 21 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज 27 नवंबर को हड़ताल का 7वां दिन है और JSLPS से जुड़ी सभी आजीविका गतिविधियां पूरी तरह ठप पड़ी हैं। कर्मियों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक उनकी जायज मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कर्मियों की मुख्य मांगों में JSLPS को सोसाइटी एक्ट से मुक्त कर राजकर्मी का दर्जा देना, NMMU पॉलिसी लागू करना, महंगाई भत्ता प्रदान करना, आंतरिक पदोन्नति सुनिश्चित करना और जिलावार नजदीकी प्रखंडों में पदस्थापन शामिल है। संघ का कहना है कि इन मांगों को पूरा करना आजीविका कर्मियों के हितों में आवश्यक है और इससे उनके कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। संघ ने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार ने जल्द कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। 7वां दिनों से जारी इस हड़ताल का असर ग्रामीण स्तर पर चल रहे आजीविका कार्यक्रमों पर व्यापक रूप से दिखाई दे रहा है, जिससे लाभुकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो राज्यसभा में घेराव किया जाएगा और आत्मदाह करने की चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि पुतला दहन भी किया जाएगा और नारेबाजी के साथ आंदोलन की शुरुआत जारी रहेगी। मैं झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के पलामू जिला इकाई का जिला अध्यक्ष प्रभात रंजन पांडे। हम लोग के आंदोलन का आज 7वां दिन है और हम लोगों के मांग पर अभी तक किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया हुआ है। मजबूरन अब हम लोग इसे बृहत आंदोलन का रूप देंगे, जिसमें पुतला दहन, आत्मदाह जो भी हो, उसे हम लोगों के रोजी रोटी का सवाल है, हम लोग का आजीविका का सवाल है। हम लोग एकदम बीच मझधार में फंसे हुए हैं। इसके लिए हम लोग कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। अभी 2 दिन के अंदर अगर हम लोगों की मांगे को पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग राज्य कार्यालय को रुख करेंगे और वहां पुतला दहन, आत्मदाह जैसी विभिन्न तरह के प्रक्रियाएं को हम लोग करेंगे। अभी हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हमको प्रबंधन और राज्य सरकार से अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि हम लोगों के जो मूलभूत मांगे हैं उसे मांग लिया जाए ताकि हम लोग अपने कार्य में वापस आ सकें। यदि मांग को नहीं माना जाएगा तो मजबूरन हम लोग को आंदोलन के लिए सरकार द्वारा, प्रबंधन द्वारा मजबूर किया जा रहा है और हम लोग बाध्य होकर आंदोलन के इसको जबरदस्त तरीके से आंदोलन की ओर रुख करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं आपका चैनल का और आप लोग का। सबसे बात है कि लोग राज्य कार्यालय चाहे राज्य मुख्यमंत्री का घेराव या आत्मदाह लोग क्यों करना चाह रहे हैं। सबसे बात है कि इतना काम है हम लोग को कि जो भी है आज के डेट में समझ जाइए कि आम बागवानी हम लोग को करना है, दीदी बाड़ी हम लोग को करना है। हम लोग को कोरोना का समय जब आया था तो हम लोग सैनिटाइज़र बनवाते थे, हम लोग मास्क बनवाते थे। सब लोग घर में, पूरे जितने भी विभाग है सब घर में था, लेकिन हम लोग ये सब काम करवाते थे। और आज भी कोई ऐसा विभाग नहीं है जो हम लोग को काम नहीं देता है। इसलिए कि JSLPS ईमानदारी के तहत कहा जाता है कि कल कर देना है तो हम लोग कल शाम तक हम लोग उसको पूरा करते हैं। इसलिए हम चाहेंगे सरकार से, मुख्यमंत्री से और अपने प्रबंधन से कि हम जितना काम करते हैं उतना हमको दाम मिलना चाहिए, हमको उसका पैसा मिलना चाहिए। इसलिए लोग आज आक्रोश हैं। किसी का बच्चे स्कूल अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य में नहीं इलाज करा सकते हैं, बहुत सा परेशानी है। इसलिए आप देख लीजिए कि एक चपरासी को 50,000 रुपया मिलता है और हमारे जो फील्ड कर्मी है जो पूरे ब्लॉक को देखते हैं उसको क्या मिलता है, BPM को 25,000 और 30,000 मिलता है। एक कोऑर्डिनेटर को क्या मिलता है, समझ जाइए कि ब्लॉक में पूरे भ्रमण करता है, वो कहाँ एक्सीडेंट होगा, क्या धूल फाक रहा है, और जो निकलता है 9 बजे और वो शाम में पहुंचता है 8 बजे घर पर, कहाँ एक्सीडेंट होगा, कहाँ क्या होगा, उसको क्या मिलता है, 20 से 25,000 रुपया मिलता है। और जो सिर्फ सफाई करता है, जो पानी पिलाता है, उसको 50,000 रुपया मिलता है। ये सरकार दोहरी नीति क्यों किए हुए है हम लोग के साथ। इसलिए जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और हम लोग, जैसे दीदी ने बोला कि
कि आत्मदाह करेंगे तो यहाँ दीदी लोग भी करेंगी और हमारे भैया लोग भी करेंगे। आत्मदाह की तैयारी है और हम लोग राजभवन में ऐसा करने जा रहे हैं। जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं होता है, हम लोग अपना सिस्टम के अनुसार हम लोग कर रहे हैं कि अभी हम लोग 1 सप्ताह के अंदर हम लोग रांची में राजभवन को घेराव करेंगे और वहीं पर हम लोग आत्मदाह का भी प्रोग्राम करेंगे। इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने प्रबंधन को, अपने पूरे संघ की तरफ से यह बताना चाहेंगे कि जितनी शांति तरीके से अभी तक हम लोग अपने हड़ताल पे बैठे हुए थे, चूँकि अनुशासन में रहकर हम लोग चाह रहे थे कि हमारा मांग प्रबंधन मांग ले, किंतु अब यह एकदम लग रहा है कि इस अनुशासन से प्रबंधन तो हमारी मांग को पूरी करने वाले बिल्कुल नहीं है। 2 दिन के अंदर अगर प्रबंधन हमारी मांग को नहीं पूरा करते हैं तो इसे उग्र रूप दिया जाएगा और इसके जवाबदेह सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रबंधन होंगे। और इसमें महिलाएं भी, हम लोग जितनी महिलाएं यहाँ दिख रही हैं और जिले के भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही आत्मदाह करेंगे, महिलाएं भी आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको भी अपना परिवार चलाना पड़ रहा है। और एक चीज़ इसके सोशल मीडिया के माध्यम से हम यह बताना चाहेंगे कि अगर उनको मांग नहीं पूरा करना था तो जब हम लोग पहले ही दिन आए हड़ताल पर, तो वह दूसरे दिन क्या पत्र निकाले थे, इससे क्या दिखलाना चाह रहे थे वो? उस पत्र में अगर उनका था कि हमारी मांगों को पूरा करने का कोशिश किया जा रहा है, तो फिर अभी तक क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर ऐसा पत्र निकाले थे तो क्या वो बार बार छलना चाह रहे हैं क्या? इस बार हमारा संघ कभी भी नहीं छलेगा और जो मांग है उसको बिना पूरा किए कभी नहीं